Good morning, student. This is Tagore Baliketan Public School. Today we will study class 8 chapter 22 Introduction to Coordinate Geometry exercise 22A। इस एक्सरसाइज के हमने अभी तक 9 क्वेश्चन करे हैं और जो हम इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है। फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हमने उन लेटर को चूज करना है जो इन पॉइंट्स की लोकेशन को हमें बताते हैं। ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ 2 है, y की वैल्यू 1 है। देखिए वो पॉइंट कौन सा है। x की वैल्यू तो वो पॉइंट क्या है, E है। तो यानी कि ए का आंसर क्या हो गया, वो ये वाला पॉइंट है, E पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1। तो यानी कि पहले पॉइंट की लोकेशन क्या है, E पॉइंट है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,5 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, 5 है। वो देखिए कहाँ पे आएगा, इस पूरी लाइन पे x 0 होता है। y की वैल्यू क्या देखनी है अपने, 5। तो पॉइंट क्या है, ये है B पॉइंट। यानी कि इस B क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पॉइंट B। यानी कि पॉइंट B जो है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,5 को। जो तीसरा क्वेश्चन है C, वो है 2,0। अब देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट G है। G पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,0 को। अब वो हमें और क्या कह रहा है, आल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड F। A और F के भी अब हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखिए पॉइंट कहाँ पे है, ये है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे, वो 5 है। तो यानी कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,5। और f पॉइंट देखिए कहाँ पे है, ये है f पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए क्या होंगे, 5,5, यानी कि 5.5 कोमा नहीं, ये पॉइंट क्या है, 5.5, 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पे जो है वो y 0 होगा। और ये पॉइंट F जो है यहाँ पे लाई करता है। तो ये x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे, वो है 5.5, 0। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये आप अपने आप कर सकते हो, ऐसे कुछ 1-2 पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। अब हमें क्या करना है, ये फिगर हमें दी हुई है, हमें हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब जैसे मुझे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो A पॉइंट देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ इस पॉइंट पे, वो 4 है, और y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,7। ऐसे ही बात करते हैं अब F पॉइंट की। F पे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो F के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5,5। ऐसे ही B पॉइंट हो गया। B पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, 7 है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये क्वेश्चन आपने इस टाइप से हर पॉइंट के आपने जो कोऑर्डिनेट हैं वो फाइंड आउट करने हैं। बस एक बात आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम x की वैल्यू देखेंगे उस पॉइंट की सीध में बिल्कुल कि x कितना है और y कितना है। ठीक है। अब जैसे मुझे G के कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो मैंने क्या देखा, G पॉइंट के बिल्कुल सीध में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और इसी पॉइंट के सामने कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है, 3 है। तो इस तरह से हम हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करके आपने लिख देने हैं सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ऐसे लिख देना, A पॉइंट लिख के उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4,7। फिर आप क्या लिखोगे, F कोऑर्डिनेट लिखा मैंने, F के क्या हैं, 5.5, सॉरी 5,5। और इसी तरह से फिर B पॉइंट है, B के कोऑर्डिनेट क्या है, 7,4। इस तरह से आपने सभी पॉइंट लिख के उनके आगे कोऑर्डिनेट लिख देने हैं कि G के क्या हैं, C के, H के, D के, E के, इन सभी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। अब ये क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। ठीक है। ये भी आप अपने आप करोगे। 12th क्वेश्चन सभी पॉइंट के को, जैसे ये A पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 1 होगा, क्योंकि A क्या है यहाँ पे, x कितना है, 1 है,
वाई भी 1 है। देखिए इस पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। इस तरह से आप सभी पॉइंट के, अब जैसे बी है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं, देखिए बी पॉइंट कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है और वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि इस पूरी लाइन पे वाई की वैल्यू 0। इस तरह से आप इस फिगर में जो भी पॉइंट दिए हैं उन सब के कोऑर्डिनेट आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं क्या है। अ पॉइंट ऑन विच द x coordinate is 0 and y coordinate is 5 will lies on। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे ग्राफ पे बना देते हैं ये पूरे आपके क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं हम बीच में, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस होगा। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपने, वो क्या कह रहा है आपको, वो ये कह रहा है एक पॉइंट है जो इन विच एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो कहाँ पे लाई करेगा वो, इस पूरी लाइन पे x 0 होता है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, y एक्सिस। तो पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। ऑल पॉइंट्स विद y कोऑर्डिनेट एज 0, अब सभी पॉइंट जिनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस पूरी लाइन पे y क्या होता है, 0 होता है, तो वो कहाँ लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस लाई करेगा, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कहाँ लाई करेगा वो, एक्स एक्सिस के ऊपर। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। अब किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता हो तो वो क्या होगा, 0 होगा। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे चाहे कोई भी पॉइंट हो, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ओरिजिन बोलते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मीट कर रही है ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन, ओरिजिन बोलेंगे इसको। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 5 टू, अब कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, 5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है उसका, 2 है, तो ये वो पॉइंट है। अब वो कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, अब इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो 2 यूनिट है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज द डैश कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट हो, मान लिया यही पॉइंट मान लेते हैं हम, 5,2 मान लेते हैं, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा y एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 5 है, तो यानी कि क्या होगा, वो x कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इस पॉइंट के, x भी 0 होता है यहाँ पे, y भी 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे ओरिजिन के, ओरिजिन जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, x भी 0 y भी 0। ठीक है, ये आपका
जो है एक्सरसाइज 22.A जो है वो कंप्लीट हो गई है इसमें। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 22.22B जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।